माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत खुश हो। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार और बहुत सारी ब्लेसिंग्स। आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करूँगी। मई मंथ रीडिंग 2023 की रीडिंग करेंगे हम। मई मंथ के लिए हम देखेंगे आपके लिए क्या क्या इवेंट्स रहने वाला है, आपके करियर, फाइनेंस, हेल्थ, लव लाइफ एंड एक्स्ट्रा गाइडेंस भी हम आपके लिए देखेंगे। ठीक है ना। तो मैंने आज साइन नहीं रखा है, मैंने ऑप्शन ही रखा है। मैंने जब शफ़ल किया था A3 कार्ड ही गिरा था, तो मैंने इसी को ही ऑप्शन में रखा है। तो आप चूज़ कर लीजिए। पहली नंबर पे यहाँ पर आया है आप लोगों के लिए 10 ऑफ वंस। ओके ओके। सेकंड पाइल के लिए आया है नाइट ऑफ वंस। ओके एंड ऑल्सो थर्ड पाइल के लिए आया है 2 ऑफ कप्स। ओके, आप अच्छी से देख लीजिए ऑप्शंस को। जो भी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है या फिर आपको लगता है इस पे इस पाइल में मेरी मैसेजेस रह सकता है, तो आप वही चूज़ कीजिएगा। और टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। ओके, चलिए मैं फिर पाइल नंबर 1 से शुरू करूँगी, जिन्होंने 10 ऑफ वंस कार्ड को चूज़ किया है। चलिए देख लेते हैं। ओके, माय पाइल नंबर 1। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या क्या मेन इवेंट्स मई मंथ के लिए आपके लिए रह सकता है, मैं देखूंगी पहले। ओके, आई थिंक एक कार्ड आना चाहता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, ओ माय गॉड, मुझे 3 कार्ड लेना था 4 कार्ड आ गया। ओके, कोई बात नहीं। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पेंटिकल्स की कार्ड बहुत आया है। आप आर्ट साइन हो सकते हो भार्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन। मीनिंग के भर्गो मीनिंग कन्ना, टॉरस वृष एंड कैप्रिकॉन मकर। ठीक है, ओके। आपके लिए जो मेन थीम मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर करियर के लिए मुझे ज़्यादा मैसेजेस मिल रहा है। आप लोगों की करियर बहुत फोकस में रहेगा मई मंथ के लिए। हो सकता है आपकी कोई एग्ज़ाम वगैरह हो, या तो फिर अगर ना भी हो तो मतलब जल्दी कोई एग्ज़ाम रह सकता है आप लोगों को। या फिर अगर ना भी हो तो आप अपनी काम में बहुत फोकस रहोगे, ये मुझे दिखाई देता है। आप बहुत हार्ड वर्क करोगे, मेहनत करोगे। करियर आपके बहुत फोकस में रहेगा। फाइनेंस को लेकर ज़्यादा दिक्कत मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर। आप अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान देने वाले हो। अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप कोई जॉब या काम करते हो, वो किसी तरह की जॉब हो सकता है, वहाँ पर आप बहुत ध्यान देने वाले हो। और आप अपनी पेंटिकल्स को सजाओगे, मतलब पैसे को इकट्ठे करने में सक्षम भी होंगे। फाइनेंस को लेकर मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। आपके पास इनफ फाइनेंस होगा और आप अपनी करियर पर और फाइनेंस बनाने में मई मंथ पे मतलब आप कोशिश करोगे, वो आपकी फोको पॉइंट रहेगा, मतलब ठीक है। मेन एनर्जी मुझे मिल रहा है आप लोगों के लिए। और एक एनर्जी मुझे मिल रहा है, आप लोग मेहनत करोगे अंदर ही अंदर। इंट्रोस्पेक्शन मूड पे भी आप जा सकते हो, ठीक है। अपने लिए आप ज़्यादा टाइम रखोगे। दूसरों की एनर्जी पर आप ज़्यादा टाइम नहीं लगाओगे। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि लोग क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, मेरे दोस्त क्या कर रहा है, मेरे नेबर्स क्या कह रहे हैं, मतलब क्या कर रहा है, उस पर ज़्यादा आप ध्यान नहीं दोगे। आपकी मेन एनर्जी खुद पर रहेगा। वो आपकी काम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपकी एनर्जी आपकी खुद पर होगा, यहाँ पर मुझे ज़्यादा लग रहा है। ओके, और मुझे लग रहा है आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आ सकता है मई मंथ के लिए। मई मंथ के एंड तक, लास्ट में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, ठीक है, करियर में।
और आपके दोस्त भी आपके लिए बहुत इस मंथ पे आपकी दोस्त आपकी बहुत साथ देगा, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हो या फिर आप कुछ काम करते हो, आपके कोवर्कर्स या फिर आपकी आप जिनके साथ पढ़ाई या फिर काम करते हो, वो आपकी बहुत साथ देगा, ये मुझे दिखाई देता है। ओके, आपको वो हेल्प कर सकता है। अगर हेल्प ना भी करे तो आपके लिए वो पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, ठीक है। तो या ये मुझे आपके लिए लग रहा है। ऑल्सो आपके साथ अगर आपकी मम्मी की या फिर मम्मी के जैसा कोई इंसान के साथ अगर कोई अनबन चल रहा है, तो सबके लिए नहीं है मैसेजेस, जिनके लिए है वही लीजिएगा। तो उनके साथ आपकी रिश्ता बहुत अच्छी बन रहा है। आपकी मम्मी हो सकता है, आपकी आंटी हो सकता है, कोई भी ऐसे फीमेल फिगर, उनके साथ आपकी रिश्ता अच्छी बनता हुआ मुझे दिख रहा है। ऑल्सो मुझे ये भी आपके लिए एनर्जी फील हो रहा है कि आप अपनी टीचर या फिर जिनको भी आप मानते हो, कोई स्पिरिचुअल गाइडर या फिर कुछ ऐसा उनके मतलब किसी भी लाइफ की किसी भी एरिया को लेकर उनसे आप गाइडेंस ले सकते हो, ठीक है। या फिर उनसे आपको कुछ गाइडेंस मिलेगा जो आपके काम में बहुत मतलब आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है आपके लिए। या आपके लिए हीलिंग भी आता हुआ मुझे दिख रहा है मई मंथ के लिए। अगर ऐसा कुछ हुआ है, मतलब इस मंथ पे या फिर अ, इससे पहले कुछ अगर आपकी लाइफ में हुआ है, वो हील होता हुआ आपकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है। इसीलिए आप हील हो रहे हैं, इसीलिए करियर पे आप ध्यान दे पाओगे ज़्यादा, क्योंकि आपने खुद को हील किया है। आपके लिए हीलिंग भी आ रहा है डिवाइन की तरफ से, आपको हीलिंग एनर्जी भेजा जा रहा है डिवाइन की तरफ से, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ओके ओके, अब चलिए हम देख लेते हैं, ये आपकी मेन एनर्जी रहेगी मई मंथ के लिए। अब हम देखेंगे कि और एक मैसेज मुझे मिला कि आपकी कोई फ्रेंड या फिर कोई भी हो सकता है, आपको कोई करियर में कोई अपॉर्चुनिटी दे सकता है या फिर कोई ऑफ़र दे सकता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है, सभी के लिए नहीं है, तो आप समझ लीजिएगा थोड़ी। अब हम देखेंगे कि मई मंथ पे आपकी हेल्थ कैसा रहने वाला है, फिर हम देखेंगे आपकी करियर, फिर हम देखेंगे आपकी फाइनेंस और आपकी लव लाइफ, फिर हम गाइडेंस भी लेंगे। चलिए आपकी हेल्थ कैसा रहने वाला है मई मंथ पे, वो हम देख लेते हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। ओके, 9 ऑफ कप्स, इस कार्ड के बारे में मैं सोच रही थी, चलिए आ गया। द फूल बॉटम ऑफ द डेक है। ओके, करियर में मुझे, सॉरी करियर क्यों बोल रही हूँ, आपकी हेल्थ सुधरता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी भी परेशानियों से जूझ रहे थे, जो लोग थे परेशानी में, उनकी बात मैं कर रही हूँ। अगर आप कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम से आप जूझ रहे थे या फिर मतलब आपकी हेल्थ को लेकर, तो वो ठीक होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ऑल्सो मुझे मतलब हीलिंग एनर्जी भी फील हो रहा है। वो अगर आपकी बॉडी में कोई पेन था या फिर कुछ आपकी प्रॉब्लम है, कुछ इश्यूज़ है आपकी हेल्थ में, अब वहाँ पर मुझे अ, बहुत मतलब वो हील होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अगर हेल्थ को लेकर आपकी कोई विश भी थी कि मैं जल्दी सुधर मतलब ठीक हो जाऊँ, आप बीमार थे किसी चीज़ को लेकर या फिर कुछ भी परेशानी अगर हेल्थ में है, तो सुधरता हुआ मुझे वहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी मई मंथ पे, ठीक है। और आप बहुत कॉन्फिडेंट भी रहोगे अपनी हेल्थ को लेकर, और कुछ रिस्क भी लोगे। रिस्क मीनिंग के मतलब मान लीजिए डॉक्टर ने आपको कहा है ये मत करना,
तो कुछ आपको परेशानियाँ हो सकता है, लेकिन आप आप बहुत पॉजिटिव रहोगे और पॉजिटिविटी के कारण ही आप मतलब कुछ करोगे। और आप मन ही मन ऐसा सोच रखो कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक ही होगा। बस हमें पॉजिटिव सोचना है, हमारी एनर्जी पॉजिटिव रखना है, तो कुछ नहीं होगा। ऐसा होता है ना कभी कभार, डॉक्टर हमें कह देता है कि बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो उन्हें बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम थी हेल्थ को लेकर, तो मतलब बचने की चांसेस बहुत कम कम थी। तो उन्होंने खुद को, उनकी माइंड को इतना अच्छी से ट्रेन किया कि इतना पॉजिटिव सोचा कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हो सकती हूँ। तो ऐसे सोचते सोचते ना वो सच ही हो गया, उनकी प्रॉब्लम बहुत हद तक ख़त्म हो गया और वो बहुत दिन तक बचे भी, और किसी किसी के लिए तो पूरा ही ठीक हो गया। तो आपकी भी एनर्जी मुझे ऐसा ही दिख रहा है। तो बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है हेल्थ को लेकर। तो चलिए अब हम देखेंगे कि आपकी करियर कैसा रहने वाला है। वैसे हमने देखा है, क्योंकि आपकी करियर ही के लिए ही ज़्यादा मैसेजेस आया था। तो चलिए फिर भी हम देखेंगे और क्या, मतलब ओके, आई थिंक एक कार्ड भी आया था। चलिए फिर से आ गया। ओ माय गॉड, देखिए आई थिंक फिर से आना चाहता है। मैंने कहा ना करियर बहुत फोकस में है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप करियर में बहुत ध्यान लगाओगे और ये बहुत अच्छी बात है। अगर स्टूडेंट हो, बहुत पढ़ाई करोगे, आपकी पढ़ाई में बहुत मन लगने वाला है, बहुत फोकस रहोगे आप पढ़ाई में। और जो जॉब करते हैं, कोई काम करते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, बिजनेस करते हो, वहाँ पर भी आप अपनी काम अच्छी से निभाओगे और आप अच्छी अर्निंग भी कर पाओगे। ठीक है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, आप अच्छी अर्निंग भी कर पाओगे। और स्टूडेंट, आप अच्छी रिज़ल्ट भी, मार्क्स भी आपको मिलने वाला है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो करियर को लेकर मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं लग रहा है, क्योंकि दोनों ही बहुत पॉजिटिव काम, मतलब कार्ड है। तो मैं और ज़्यादा नहीं देखूँगी आप लोगों के लिए। मैं अब देखूँगी आपकी फाइनेंस। वैसे फाइनेंस भी मैंने कहा है आपकी ठीक ही रहने वाला है, फिर भी हम थोड़ी देख लेते हैं अगर और कुछ आता है तो आपकी फाइनेंस को लेकर। तो चलिए देखिए ओ माय गॉड, ऐसा कभी नहीं हुआ। ओ माय गॉड मैं क्या कहूँ। ओके फाइल नंबर 1, अब जो लोग भी हो ना, मतलब करियर में आप बहुत अच्छी करने वाले हो। मे मंथ आपकी करियर के लिए बहुत पॉजिटिव है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, मैं आपको कह दूँ। ओके, फाइनेंस। अब फाइनेंस, हो सकता है आपको पैसे थोड़ी लेट मिले, या फिर मुझे ये भी एक मैसेज मिल रहा है, मतलब आपको जो भी मिलेगा, आप जितना एक्सपेक्ट करोगे उतना ही मिलेगा, लेकिन थोड़ी लेट मिल सकता है, ऐसा हो सकता है। और किसी किसी के लिए ये भी मैसेजेस हैं कि जो भी मतलब अगर आपसे कोई पैसे धार में लिया है, तो वो आपको लौट आने वाला है इस मंथ पे, वो पैसे आपको लौट आएंगे। ठीक है। और जो भी आपकी फाइनेंस बहुत स्टेबल रहेगा, आपके पास इनफ मनी रहेगा, फिर भी आप जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है वो भी पूरे होंगे। थोड़ी लेट हो सकता है मंथ की एंड तक आपको, लेकिन आपकी मंथ की एंड तक आपको वो पैसा मिल जाएगा। ओके। वैसे मुझे फाइनेंस को लेकर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आपके पास इनफ मनी रहेगा, जो चाहोगे आप कर सकते हो, इनफ रहेगा, जितना आपकी नीड है वो आप पूरी कर पाओगे उस मनी से। ओके, हैप्पी मनी है, तो परेशानियाँ नहीं हैं। तो चलिए हम अब देखेंगे आपकी लव लाइफ के लिए क्या आता है। ओ माय गॉड ओके ओके ओके, हो सकता है मतलब आप जितना, मतलब अपनी करियर पर ध्यान दे रहे हो, आपके पार्टनर भी आपकी अपनी करियर पर बहुत बिज़ी है इस मंथ पे। वो अपनी
पेंटिकल्स बनाने में मेहनत कर रहा है, और आप भी वैसे ही वही कर रहे हो। और एक बात मैं बोल दूँ, अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, या फिर आपकी लो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, या फिर अगर बातचीत होता भी है, मिनिमल लिस्टिक बातें होता है, तो अगर आप अपनी पार्टनर से कुछ कांटेक्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आपको आपके साथ वो कांटेक्ट करेगा। अगर आप नो कांटेक्ट या लो कांटेक्ट में हैं, तो बातचीत आपकी अच्छी रहेगा। और जो भी लोग ऐसा सिचुएशन में नहीं है, आपकी बातचीत होते रहते, तो ऐसा ही रहेगा। मतलब हो सकता है आपकी उतनी इस मंथ पे मुलाकात ना हो, क्योंकि वो भी अपनी काम में बिज़ी रहेगा, आप भी अपनी काम में बिज़ी रहोगे, लेकिन आपकी बातचीत होती रहेगा। थोड़ी बहुत, या फिर अच्छी खासी होगी। मान लीजिए 1 आवर देर, मतलब 1 आवर या फिर 1.5 आवर, ठीक है। ऐसे 30 मिनट्स ऐसे बातें आपके साथ उनके होते रहेंगे डेली, ठीक है। डेली जो पहले नहीं होता था, तो काम के बाद वो मान लीजिए उनको जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, उस टाइम पे वो आपको कॉल कर सकते हैं, आपके साथ बातचीत रहेंगे उनके। हेल्दी है, मुझे लग रहा है हेल्दी है, क्योंकि आप भी काम में बिज़ी रहोगे, वो भी काम में बिज़ी रहोगे, तो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और एक मैं कह दूँ, आपके पार्टनर मई मंथ पे आपको एक स्टेबल ऑफ़र देने के लिए सोचेंगे, इसलिए वो करियर पे भी बहुत मेहनत करेगा, क्योंकि वो चाहता है आपको एक स्टेबल ऑफ़र देना अपनी लव लाइफ में, या तो फिर आपको शादी करना, फाइनल कमिटमेंट देना वो चाहते हैं। इसीलिए इस बारे में वो सोचेंगे, इसीलिए अपनी करियर पे भी बहुत ग्रोथ करने के लिए वो सोचेंगे, और वो करेंगे भी। और एक बात मैं आपको कह दूँ, ओके, वो चाहेंगे मई मंथ कि आप उनके साथ दोस्त जैसे रहो, लवर से भी ज़्यादा दोस्त होकर उनको समझो, क्योंकि वो काम में बिज़ी रहेगा, ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे पाएगा, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप उनको अंडरस्टैंड कर पाओ, ठीक है। या आपकी एनर्जी भी हो सकता है कि आप उनसे एक्सपेक्ट करो कि वो आपको अंडरस्टैंड करें, कि हो सकता है आपने पहले उनको बहुत टाइम देते थे, लेकिन आप अभी अपनी काम में पढ़ाई या तो फिर पढ़ाई में बिज़ी हो गए, तो ज़्यादा टाइम उन्हें नहीं दे पाओगे, तो आप भी एक्सपेक्ट करोगे। तो हो सकता है दोनों ही एक्सपेक्ट करो, और आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनाए भी रहेगा, ये मुझे दिखाई देता है। आप दोनों ही बैलेंस में रहोगे और अंडरस्टैंडिंग को बनाए रखोगे, अच्छी रहेगा, हेल्दी है, ये मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। ओके, और चलिए हम आपके लिए अब गाइडेंस कार्ड लेंगे। ओके, इस कार्ड को हम देख लेते हैं, क्योंकि ए आपने चूज़ किया है, ए भी देखेंगे और इस डेक से भी हम देखेंगे क्या गाइडेंस आता है आप लोगों के लिए। थैंक यू डिवाइन। मई मंथ के लिए माई पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस रहेगा। थैंक यू सो मच। ओके ओके, मुझे इतना नहीं चाहिए था। ओके, हम ले लेते हैं, आ गया तो। बॉटम ऑफ द डेक है अनफिनिश्ड सिम्फनी, और चॉपवुड, पॉइज्ड एंड टाइम टू गो। ओके ओके, आपको आपके लिए मैसेज है, चाहे आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकता है, आपको लग सकता है मेरे सर पर बहुत बोझ आ रहा है, मेरे मन पे ऐसा हो सकता है, तो आप ना थोड़ी बैलेंस लाने की कोशिश कीजिएगा। ओके, हो सकता है क्योंकि आपकी करियर बहुत फोकस में है, तो ज़्यादा ठीक है, आप पढ़ाई करो, काम करो, लेकिन रेस्ट भी लेना है आपको। थोड़ी थोड़ी टाइम, मतलब आपको टाइम मैनेज करना है, टाइम आप अच्छी से मैनेज करो, इसलिए मैं कहती हूँ थोड़ी रेस्ट भी लीजिएगा। और थोड़ी थोड़ी टाइम, मतलब आप क्या बताएं हम, जैसे पढ़ाई के लिए इतना टाइम, ठीक है। फैमिली के लिए इतना टाइम, तो आपको ना वो थोड़ी बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। टाइम टेबल आप बना सकते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगा मई मंथ पे, ठीक है। नहीं तो आपको ऐसा लगेगा बहुत बोझ है, वैसे ही मैं पढ़ाई में, मेरी काम में इतना बिज़ी हूँ, फिर से लोग मेरे ऊपर या फिर मेरी फैमिली मेरे ऊपर और काम चला रहा है, तो मैं नहीं झेल सकती।
तो या तो फिर आप उनसे डिस्कस कर सकते हो कि प्लीज़ मेरी सिचुएशन को समझिए, इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे मत दीजिए। या तो फिर आप जहाँ पर काम करते हो, आपके बॉस आपके ऊपर, मतलब आप काम अच्छी भी करोगे, इसीलिए शायद वो ना और भी काम आपको दे देंगे, क्योंकि उन्हें दिखाई देगा कि ये बंदा या बंदी ना बहुत काम अच्छी कर रहा है, तो मैं और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन पे दे देती हूँ, तो ये अच्छी से निभाएगा क्योंकि उन्हें पता है कि आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो बहुत। तो वहाँ पर आपको बातचीत करने की ज़रूरत है उनके साथ, ठीक है? तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ज़्यादा बहुत कुछ आप अपनी ताकत से ज़्यादा कुछ करने की कोशिश मत कीजिएगा। तो मतलब ऐसा डे ड्रीमिंग मत रखना कि मैं ज़्यादा ज़्यादा काम करूँगी, ज़्यादा ज़्यादा पढ़ाई करूँगी। हाँ, अब एक हद तक सब कुछ ठीक है, एक लिमिट तक सब कुछ ठीक है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगा, ये तो मुझे पता है, लेकिन अगर आप ऐसा एनर्जी में रहोगे तो इसके उल्टा भी हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। तो ऐसा डे ड्रीमिंग मत रखना कि ज़्यादा 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 कुछ करूँगी तो ज़्यादा ज़्यादा मिल जाएगा, ऐसा मत करना, ओके? आपको एक बैलेंस में रखना है चीज़ों को, ओके? और इतना पॉजिटिव एनर्जी है, तो अब अगर आप ऐसी एनर्जी में रहोगे ना, तो आपको एक बोझ सा फील होगा, तो आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है ना वो नेगेटिव में शिफ्ट हो जाएगा, तो वो मत कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि मेरे लिए बहुत बर्डन सा फील हो रहा है, तो उन्हें लेट गो कीजिएगा। लेट गो करके, मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि वहाँ पर बातचीत कीजिएगा, ठीक है? और चीज़ों को सल्यूशन ढूंढना, और उस तक सिचुएशन से खुद को निकालना, फिर से शुरू करना, ठीक है? या तो फिर ये भी एक मैसेजेस है, आप थोड़ी रेस्ट कर लीजिएगा, फिर ही काम फिर से शुरू करना। और ऐसा ऐसे ही मतलब रेस्ट भी करना और काम भी करना, ओके? सिर्फ काम नहीं तो ये मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ, ओके? तो आपके सब कुछ ठीक रहेगा, ठीक है? और पास्ट की चीज़ों को लेट गो कीजिएगा। अगर आपको हो सकता है मई मंथ पे आपकी पास्ट की जो एक्सपीरियंस था वो अच्छा नहीं रहे, तो थोड़ी थोड़ी टाइम में वो आपको पिन कर सकता है, तो ट्रिगर कर सकता है आपको, तो आपको पास्ट को लेट गो करना है, ठीक है? और प्रेजेंट पे अपने जैसे पॉजिटिव एनर्जी में आप हो, वैसी एनर्जी को बरकरार रखिएगा, तो आपकी काम और भी ज़्यादा ग्रो करेगा, ओके? मतलब ऐसे ही जितना पॉजिटिव एनर्जी है या फिर रहेगा, वो मतलब बरकरार रखने की कोशिश कीजिएगा, ओके? इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, और इस बात को, इस गाइडेंस को ज़रूर ध्यान रखोगे तो आपकी मई मंथ एकदम बिल्कुल अच्छी कट जाएगा। वैसे तो मुझे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिल रहा है, तो अच्छी ही जाएगा। थोड़ी बहुत जो छोटे मोटे प्रॉब्लम है, बस उनको ध्यान रखिएगा, तो ही आपको सक्सेस मिलेगा। ओके माय पाइल नंबर 1, अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको मेरी रीडिंग। अभी के लिए बस इतना ही, बाय। ओके माय पाइल नंबर 2, जिन्होंने नाइट ऑफ वंस कार्ड को चूज़ किया है, उनकी रीडिंग हम करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। ओके, नाइट ऑफ वंस, चलिए देख लेते हैं मई मंथ के लिए आपकी मेन
क्या क्या इवेंट्स रहने वाला है, ये मेन थीम क्या रहेगा वो हम देखेंगे। थैंक यू सो मच डिवाइन, हमें इतना कर्ज नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। ओके, आई थिंक एक कार्ड आना चाहता है मैंने तब भी देखा था लेकिन ज़्यादा आ गया इसीलिए मैंने नहीं लिया, तो अच्छा ही हुआ एक ही गिरा क्वीन ऑफ वंस। चलिए, डेथ, आई थिंक एक कार्ड भी आना चाहता है, 3 ऑफ कप्स। ओके चलिए, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स। ओके, ओके, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, सडन ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखाई देगा, वो आपकी अच्छी के लिए ही है, ठीक है। और एक बता दूँ मैं आपकी, वो आपकी लाइफ में ना, मतलब क्या बताऊँ अब मई मंथ आपके लिए काफ़ी सारा ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। और एक बात मैं आपको बोल दूँ, जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो, चेंजेस से आपको गुजर क्यों ना पड़े, आप बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे मई मंथ पे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी जो शैडो साइड है वो आपकी कंट्रोल में रहेगा। आपकी फियर, जो भी आपकी कमियां हैं, ठीक है, हम सभी के अंदर कमियां होते हैं, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। और एक बात गाइस, अगर आप लड़का हो या लड़की, सभी के लिए रीडिंग है, तो आप बेझिझक देख सकते हो, कोई बात नहीं। तो मैं जो कह रही थी, आपकी शैडो साइड आपकी कंट्रोल में रहेगा, कितना भी चेंजेस से आपको गुजर क्यों ना पड़े, आप वो अच्छी से हैंडल कर पाओगे क्योंकि यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। मई मंथ पे आप बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे। ओके, ओके, और एक बात मैं कह दूँ, मई मंथ के ना आपकी ब्यूटी बहुत निखरेगा, ये मुझे यहाँ पर ब्यूटी की मैसेज आ रहा है। आप खुद की शायद बहुत केयर करोगे। आप सेल्फ लव जर्नी को शायद आप समझ रहे हो, या फिर सेल्फ लव जर्नी में आप जा सकते हो मई मंथ पे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। खुद की बहुत केयर करना, अपनी स्किन की बहुत ख्याल रखना, अपनी हेयर को बहुत ख्याल रखना, या मतलब आप मई मंथ पे आप यहाँ पर मुझे दिखा, मतलब आप निखर के आओगे। आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन मुझे लग रहा है, इस ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकते हैं, या तो फिर कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, किसी किसी के लिए वो आपको अच्छी नहीं लगेगा, लेकिन आपको बाद में पता चलेगा कि वो आपकी अच्छे के लिए ही है। ओके, कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा। ओके, मैं देखना चाहूँगी कि कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है। मैं इस कार्ड को, देखिए, स्ट्रेन क्लॉथ भी है, ये सब सोर्ड्स भी है, कुछ ऐसा रियलाइजेशन होने वाला है। तो या अब लेकिन जो भी है, मैं आपको कह दूँ, वो आपके अच्छे के लिए ही है। और मैं और एक बात कह दूँ, पहले मैं देख लूँगी कि ये ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज़ के लिए है। द चैरियट, ओके, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैं जो कह रही थी, पहले मैं इस मैसेज को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ क्या ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। जो मैं कह रही हूँ, आपको आप बहुत अट्रैक्टिव लगोगे, लोग आपको देखेंगे, देखते ही रह जाएंगे। कुछ ऐसा चेंजेस आप अपने अंदर लाओगे, ठीक है। मई मंथ पे आप बहुत सुंदर लगने वाले हो ये मुझे आपकी ब्यूटी बहुत निखरने वाला है, ठीक है। आप अपनी केयर बहुत अच्छी से करोगे, या और लोग आपसे बहुत अट्रैक्ट भी होंगे, कुछ कुछ लोग थोड़ी जेलस भी होंगे इस वजह से। ओके, या ये मुझे लग रहा है। ओके, जो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर लग रहा है आप लोगों के लिए, शायद आप किसी चीज़ को लेकर स्टक थे, बाहर से आप मूव ऑन करने वाले हो, ठीक है। किसी भी चीज़ में अगर आप स्टक हो लाइफ में, बाहर से आप मूव ऑन करने वाले हो एक नई पर्सन के रूप से। मैंने आपको कहा ना, हो सकता है थोड़ी आपको तकलीफ़ देगा वो, लेकिन आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसे नेगेटिव एनर्जी में नहीं रह सकती हूँ, मुझे पॉजिटिविटी में शिफ्ट होना है। तो आप ना
इस नेगेटिव एनर्जी को कट करके पॉजिटिविटी में शिफ्ट हो जाओगे, मीनिंग कि आप मूव ऑन कर जाओगे उस सिचुएशन के। लाइफ में कुछ भी सिचुएशन ये हो सकता है, मैं थोड़ी देखना चाहूँगी कि क्या सिचुएशन है। या तो फिर हाँ, हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड हो, मतलब कुछ बात को लेकर परेशान हो, या तो फिर आपके पास करियर में बहुत ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो फिर लव लाइफ में आपको हो सकता है आपकी बहुत ऑप्शंस है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कौन सा पाथ या फिर कौन सा इंसान को चूज़ करना है। तो मुझे लगता है आप ऐसा कर सकते हो कि अभी के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, बस खुद पर ध्यान देते हैं, बाद में हम सोचेंगे। तो ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए। या मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए, आप लोगों के लिए लग रहा है कि शायद आपकी पास्ट में, हाँ, पास्ट में कोई रिलेशन था। और किसी के लिए और भी मैसेज मुझे मिल रहा है, मैं अब एक एक करके दूंगी। किसी के लिए ये हो सकता है कि पास्ट में जो आपकी रिलेशन था वो उतना अच्छी से वर्कआउट नहीं किया आप लोगों के लिए, या फिर जो भी एक्सपेक्टेशन थे वहाँ पर आपकी पूरा नहीं हुआ है। तो या तो वहाँ से आप मूव ऑन कर जाओगे और खुद पर ध्यान दोगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और किसी किसी के लिए यहाँ पर आपको बिजनेस में शायद थोड़ी, मतलब जितना आप एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, मान लीजिए आप पैसे लगाया है, या फिर आपकी काम जॉब में जो जो भी काम आप करते हो वहाँ पर अपने मेहनत लगाए हो, स्टूडेंट हो तो आपने बहुत अच्छी से पढ़ाई किया है, लेकिन उतना अच्छी से आपकी एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिला। तो ना मुझे लग रहा है फिर से आप कोशिश करने लग जाओगे और भूल जाओगे जो भी हुआ। तो इसीलिए मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रही हूँ। तो हाँ, तो इस बात में बुरा तो लगेगा, लेकिन आप फिर से शुरू करोगे। और मैं आपको एक बात बता दूँ, ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए होता है, हमें हमारे अंदर कोई कमियां रह जाता है, इसीलिए ऐसा होता है। हमें लगता तो है मैंने बहुत मेहनत किया, मैंने सब कुछ करके देख लिया, या तो फिर वो बात आपके लिए ठीक नहीं होता है, या तो फिर कुछ कमियां रह जाता है, लेकिन हम देख नहीं पाते हैं। तो आपके लिए लग रहा है कि आप फिर से शुरू करोगे और आप फिर से सक्सेस पाओगे, ये भी मुझे लगता है यहाँ पर। या और किसी किसी के लिए आपके लाइफ में कोई न्यू लव आ सकता है, ये भी मुझे लग रहा है। एस ऑफ कप्स से मुझे ये भी लग रहा है वो पर्सन आपके लिए बहुत इमोशनल होंगे, और अच्छा होगा, प्योर हार्ट होगा। न्यू लव जिनके लिए मैं कह रही हूँ, सिंगल, या फिर अगर आप पास्ट की रिलेशन से मूव ऑन करेंगे तो आपके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू लव मिलने के चांसेस बहुत यहाँ पर दिख रहा है। न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपके लिए बहुत अच्छी प्योर सोच रखने वाले होंगे, ठीक है। और एक बात मैं बता दूँ, हो सकता है मई मंथ के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप किसी पार्टी में जा सकते हो, कोई पार्टी वगैरह आपकी रह सकता है, अटेंड कर सकते हो। वैसे ही शादी के सीज़न है, या फिर हो सकता है कि आप कोई शादी अटेंड करो, पार्टी करो, एंजॉय करो, या फिर किसी के बर्थडे पार्टी हो सकता है, किसी के शादी हो सकता है, आपके घर परिवार में किसी बच्चे की कोई सेरेमनी हो सकता है, मतलब कुछ भी, या फिर आप ही के घर में आपके रिलेटिव्स की कोई शादी हो सकता है, या फिर किसी की हो सकता है ऐसा कोई, वहाँ पर आप अटेंड करोगे और बहुत मस्ती, बहुत इन्जॉय करोगे, ये भी मुझे लग रहा है मई मंथ पे, ठीक है। ओके, फिर चलिए हम देख लेते हैं। ओ माय गॉड, चलिए हम देख लेते हैं कि करियर के लिए आप में क्या, मतलब क्या आने वाला है। एक मिनट, चलिए देख लेते हैं करियर में आप लोगों के लिए क्या आने वाला है। थैंक यू सो मच। आई थिंक ये कार्ड आना चाहता है। देखिए फिर से 3 ऑफ कप्स आ गया। ओके, मुझे और नहीं लेना है। ओके, करियर में, हाँ, करियर में कोई सेलिब्रेशन, मीनिंग के मुझे यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि आप फिर से नई तरीके से शुरू करेंगे तो वो एक्साइटमेंट आपके अंदर रहेगा, या तो फिर कोई नई कुछ शुरू कर सकते हो। सोशल मीडिया मुझे यहाँ पर आ रहा है, वहाँ पर कोई ब्लॉगिंग या फिर
कुछ यूट्यूब चैनल या फिर कुछ आप ऐसा कोई कर सकते हो, या तो फिर आप नई कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो, नया कुछ। यहाँ पर मुझे किसी किसी के लिए ये भी सुनाई दे रहा है, आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हो, या फिर कोई न्यू मतलब कुछ नया कुछ आप सीखने वाले हो। वो कुछ भी हो सकता है, स्टूडेंट कुछ नया कोर्स आप सीख सकते हो। कुछ कोर्सेस मुझे लग रहा है, कोई नया कोर्स आप सीखने वाले हो। और जो भी काम करते हैं ना, काम की जगह पर आप इमोशनली बैलेंस रहोगे। जो भी मतलब स्टूडेंट के लिए आप कुछ नया कुछ सीखोगे। और जो भी अगर आप काम करते हो, चाहे कुछ भी काम आप करते हो, वहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आप इमोशनली हैप्पी रहोगे, क्योंकि आप न्यू से शुरू करोगे और इमोशनली हैप्पी भी रहोगे, और कुछ नया कुछ सीख सकते हो या फिर ट्राई कर सकते हो। ये मुझे दिखाई दे रहा है, नई नई चीज़ें सीखना, यहाँ पर नई नई चीज़ों के एक्सपीरियंस लेना मुझे यहाँ पर लग रहा है मई मंथ के लिए। ओके, कुछ नया कोर्सेज में ज्वाइन करना, नई कुछ सीखना, यहाँ पर कुछ ब्यूटी रिलेटेड, मतलब मेकअप वगैरह, या तो फिर ऐसा कोई फैशन, या फिर ऐसा कोई चीज़ रिलेटेड आप कुछ सीख सकते हो। ठीक है, ब्यूटी रिलेटेड भी हो सकता है, मुझे ये मैसेज मिला आप लोगों के लिए। ओके, तो चलिए हम देख लेते हैं आपकी हेल्थ कैसा रहेगा। पाइल नंबर 1 के लिए मैंने पहले हेल्थ लिया था, तो आपके लिए मैं भी ले रही हूँ, तो कोई बात नहीं। चलिए, आपकी हेल्थ कैसा रहने वाला है मई मंथ पे, आपकी हेल्थ कैसा रहने वाला है। फिर हम आपकी फाइनेंस और आपकी लव लाइफ देखेंगे और गाइडेंस भी लेंगे। आपकी हेल्थ कैसा रहेगा मई मंथ पे। नो, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ओके, पाइल नंबर 2, आपकी हेल्थ ठीक ठाक रहेगा। ठीक है, आप खुद की केयर करोगे, क्योंकि आप सेल्फ लव जर्नी में हो, आप खुद की केयर करोगे तो ऑब्वियसली हेल्थ भी अच्छी रहेगा। ये तो कोई मतलब बैलेंस में रहेगा। ठीक है, बस आपको एक गाइडेंस मैं देना चाहूँगी, बैलेंस पे रहोगे, खाना पीना जो भी करोगे बैलेंस पे रहना, ज़्यादा भी मत खाना, थोड़ी कम भी मत खाना। और अगर पानी पीना है आपको, मान लीजिए जितना आपकी रिक्वायरमेंट है उतना ही पिएगा, उससे कम भी नहीं, उससे ज़्यादा भी नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। और ऑल्सो मुझे लग रहा है कि आपकी हेल्थ अच्छी ही रहेगा, बस इतना सा ध्यान आपको रखना है। ठीक है, और या आप खुद की केयर करोगे तो हेल्थ भी अच्छी रहेगा। बस खाने पीने में थोड़ी ऐसा ध्यान देना है कि थोड़ा कम भी नहीं और ज़्यादा भी नहीं। ठीक है, उतना आप खाना खाइएगा, लीजिएगा, या फिर जो भी आप मतलब पीने की चीज़ है वो भी। ठीक है, ज़्यादा भी नहीं करना है, कम भी नहीं करना है। अभी हम देखेंगे कि आपकी फाइनेंस कैसे रहेगा मई मंथ पे, कैसा रहेगा आपकी फाइनेंस। पाइल नंबर 2, ओके, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ओके, इनफ मनी आपके पास रहेगा, आप उस मनी से दूसरों को हेल्प भी कर सकते हो, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आपसे मान लीजिए कोई अगर आपके पास मदद के लिए आता है, तो आपके पास इतना मनी रहेगा कि आप उनको हेल्प कर सको। 10 ऑफ कप्स है, मीनिंग आप समझते हो, मतलब सारी खुशियाँ, मतलब आपके पास बहुत मनी रहेगा, मतलब जितना मनी से आपको खुश किया जा सकता है उतना मनी आपको रहेगा, उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मनी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, मई मंथ के लिए मुझे ये भी लग रहा है, अगर आपके पास कोई मदद मांगने आता है तो प्लीज़ उनको मदद कीजिएगा। वो आपकी डिवाइन की तरफ से मैसेज है, वो आपके लिए बहुत शुभदायी होगा। ठीक है, आप बहुत खुश रहोगे। जो भी अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, अपनी लव्ड वंस के साथ, पार्टनर के साथ,
तो उतना आप ऐश और आराम उनके साथ उन पैसों से कर सकते हो। मतलब खाना खाना पीना, बाहर जाना घूमना, कुछ शॉपिंग वगैरह करना, आपके पास इनफ मनी रहेगा और आप कर भी सकते हो इस मंथ पे। ओके, हैप्पी मनी। ओके, चलिए हम आपकी लव लाइफ देख लेते हैं कैसा रहेगा मई मंथ पे। लव लाइफ, ओके ओके, सब पेंटिकल्स। ओके, कुछ नई से शुरुआत करना यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। जो भी आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम था वो हील होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो आज मैंने एक शॉर्ट्स भी डाला था, वहाँ पर देयर करेंट फीलिंग्स फॉर यू मैंने किया था, तो एक कार्ड आया था। हो सकता है अब वो आपकी पाइल थे, या फिर अगर आपने देखा है इस वीडियो को शायद आप इस कार्ड को चूज़ किया है, या तो फिर हो सकता है नहीं भी हो सकता है अगर आपने देखा है तो देखिए आपके लिए ये मैसेज आया है। तो हाँ, वो पाइल नंबर 1 में आया था, आपके लिए पाइल 2 हो सकता है, वहाँ पर आप पाइल 1 चूज़ करो। ओके ओके, जो मैं कह रही थी, आपकी जो भी मतलब माई पाइल नंबर 2 के लिए लव लाइफ में मुझे लग रहा है बहुत हीलिंग आ रहा है। ठीक है, डिवाइन आपके लिए हीलिंग भेज रहा है। तो आपके रिश्तों में जो भी प्रॉब्लम था वो हील होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, और नई से शुरुआत करना, एक स्टेबल शुरुआत मुझे यहाँ पर लग रहा है। स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगा आपकी लव लाइफ में। ठीक है, एक स्टेबल एनर्जी रहेगा। वो कम्युनिकेशन रिलेटेड हो सकता है, मतलब कम्युनिकेशन ना भी हो, मतलब ना भी हो मीनिंग कि मैं वो नहीं कह रही हूँ, मतलब कम्युनिकेशन तो रहेगा ही, लेकिन जो भी प्रॉब्लम था वो हील होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब दोनों ही इस रिश्तों को लेकर बहुत स्टेबल रहोगे, दोनों की तरफ से एफर्ट लगाओगे इस रिलेशन को और भी बेटर पोजीशन में ले जाने के लिए। यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है, और बहुत हीलिंग एनर्जी भी मुझे मिल रहा है। मतलब आप भी चाहोगे रिश्तों को ठीक करना, आपके पार्टनर भी चाहेंगे रिश्तों को मतलब ठीक करना, वो आपको एक स्टेबल ऑफ़र देने के लिए सोचेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। या और मुझे मैसेज मिल रहा है कि अगर आप सिंगल हो, आपकी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं आ रहा है, तो मुझे लगता है आपके लिए कोई अर्थ साइन, या तो फिर मैं क्या कहूँ, हाँ, भर्गो टॉरस कैप्रिकॉन और लिब्रा जेमिनाई एक्वेरियस, मीनिंग के क्या बताएं हम, भूल गए। मतलब ओके, मैं पहले इसको क्लियर कर देती हूँ। अर्थ साइन मीनिंग भर्गो टॉरस कैप्रिकॉन, भर्गो मीनिंग कन्या, टॉरस वृष एंड कैप्रिकॉन मकर। इस साइन की कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। हो सकता है वो आपको कोई बिजनेस ऑफ़र देने के लिए आए, लेकिन उनके साथ आपकी बाद में प्यार हो जाए, ऐसा मुझे लग रहा है बहुत लोगों के लिए। ठीक है, जो मैं सिंगल फ्रेंड हो मेरी। और अगर आप मैरिड हो तो आपके रिश्ते सुधरने की चांसेस बहुत है। ठीक है, मतलब हील होता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे मतलब जो कमिटमेंट पे है और जो मैरिड है दोनों के लिए एक ही मैसेज है, तो आप चिंता मत कीजिएगा। और एक बात बोलूँ मैं, जो सिंगल है उनके लिए या तो फिर अर्थ साइन की, या तो फिर जैसे लिब्रा जेमिनाई एंड एक्वेरियस। लिब्रा मीनिंग तुला, जेमिनाई मिथुन, एक्वेरियस कुंभ। इस राशि के कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। ठीक है, हो सकता है वो आप जहाँ पर जॉब करते हो, काम करते हो, या तो फिर पढ़ाई करते हो, वहाँ पर वो आपको मिल सकता है। ओके, चलिए और हम देखेंगे अभी। आई थिंक मैंने सब कुछ देख लिया है ना, लव लाइफ, करियर, फाइनेंस, हेल्थ। ओके, मैंने सब कुछ देख लिया। अभी हम आपके लिए गाइडेंस लेंगे। पहले तो हम इस कार्ड को लेंगे,
और इस डेक से भी लेंगे। चलिए गाइडेंस ले लेते हैं आप लोगों के लिए। क्या गाइडेंस आता है? मुझे बस एक ही कार्ड लेना है। हालांकि पाइल नंबर 1 में एक साथ 3 कार्ड गिर गया, तो मैंने ले लिया। तो देखते हैं, चलिए आपके लिए क्या आता है। आपके लिए भी आई थिंक 3 कार्ड आना चाहता है। चलिए हम देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है मिल्क एंड हनी। ओ माय गॉड, फिर से वही मैसेज है, बिल्डिंग ब्लॉक्स, सेरेंडिपिटी, नॉट फॉर यू। ओके ओके, ओके, मुझे याद आया। तब मैं ना भूल जा रही थी। एयर साइन की कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ सकता है। मैं बस एयर साइन मुझे याद नहीं था। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस वो एयर साइन में के अंदर आता है। ओके, तो ये मैसेज मुझे देना था। चलिए शुक्रगुजार है, मुझे याद आ गया। तो चलिए मैं बताती हूँ, आपके लिए गाइडेंस है। आप सेल्फ लव में आपकी सेल्फ लव जर्नी यहाँ पर चलेगा। यहाँ पर मिल्क एंड हनी भी आया है, तो मुझे लगता है कि आप अपनी बहुत मतलब हमेशा ऐसा नहीं होती है कि ये सेल्फ लव के लिए या सेल्फ केयर की कार्ड ही है। इसकी मीनिंग बहुत प्रॉस्पेरिटी। ओ माय गॉड, सोलमेट। ओ माय गॉड, ब्लेस्ड। या जो न्यू लव आपकी लाइफ में आएंगे ना, वो आपकी सोलमेट हो सकता है। या हाँ, या तो फिर ब्लेस्ड भी है। या ओके, चलिए और एक बात बोल दूँ, मुझे ये भी मैसेजेस मिल रहा है, अगर पास में ऐसा कुछ थे, सभी के लिए नहीं है, बहुत कम लोगों के लिए, वो भी आपकी सोलमेट हो सकता है। हो सकता है आपकी इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो अम, मतलब आपकी ज़िंदगी में फिर से लौटे और आपकी रिश्ते में सुधार आए। ये भी मुझे लग रहा है किसी किसी के लिए, बहुत ही कम लोगों के लिए। ओके, चलिए मिल्क एंड हनी, आप आपकी खुद की बहुत केयर करोगे, यहाँ पर मुझे ये मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए। और बहुत अबंडेंस आपकी लाइफ में इसीलिए आने वाला है। नई पार्टनर आ सकता है, आपकी करियर में आपको बहुत ग्रोथ मिलेगा। जो भी अबंडेंस, जो भी हैप्पीनेस आप अपनी लाइफ में चाहते हो, वो आप अट्रैक्ट कर पाओगे मे मन पे। ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव रहने वाले हो। ये अबंडेंस की कार्ड है, ठीक है, ये हैप्पीनेस की कार्ड है। ओके, या हो सकता है आपकी इतनी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, इतनी पॉजिटिव चेंजेस शिफ्ट की वजह से वो पर्सन फिर से आपसे अट्रैक्ट हुए, फिर से वो लौटने की कोशिश करे आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी, उन्हें आपको एक्सेप्ट करना है या फिर आपको नई और मतलब अपॉर्चुनिटी के लिए जाना है, तो वो फिर से आप ही की मर्ज़ी है। अगर आपको लगता है वो आपके लिए अच्छी इंटेंशन रखता है, तो फिर आप जानते ही हो। और अगर लगता है नहीं, मुझे फिर से इस अम, झमेला ही में ही पड़ना नहीं है, तो आप आपको पता ही आप क्या करोगे। ओके, चलिए मुझे जो मैसेज आपके लिए मिल रहा है, हाँ मुझे यहाँ पर ये मिल रहा है कि इस कार्ड को देखकर मुझे यहाँ पर लग रहा है कि जो भी आपकी जो आपकी पार्टनर है, वो आपसे फिज़िकली बहुत अट्रैक्टेड होंगे, इसीलिए शायद वो फिर से लौटने की कोशिश करेगी। हालांकि उतनी इंटेंशन उतना मुझे पॉजिटिव नहीं लग रहा है। उनकी कुछ डिज़ायर्स है आपसे, वो पूरी करने के लिए वो आपके पास फिर से लौट सकता है। ठीक है, ये मुझे लग रहा है, ये मुझे मैसेजेस मिल रहा है आप लोगों के लिए। तो अभी आपको ठीक करना है, आपको क्या करना है आपको पता ही है, आप समझदार हो। तो अगर उनकी इंटेंशन स्टेबल है आपके लिए, तो ही आप उन्हें मौका दे सकते हो, नहीं तो बिल्कुल मत दीजिएगा। ओके, ये मैं आपको बोल दे रही हूँ। ओके, बिल्डिंग ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स, सेरेंडिपिटी नॉट फॉर यू। ओके,
अपनी बेस, ठीक है, जो भी आपने पास्ट में गलती किया है फिर से मत दोहराइएगा। ओके, ये आपके लिए गाइडेंस है। जो भी पास्ट में आपने गलती किया है फिर से मत दोहराइएगा। तो वहाँ से लेसन लीजिएगा और उस पैटर्न को फिर से रिपीट नहीं करना है, तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगा। अगर आप चाहते हो सेरेंडिपिटी के कार्ड आपकी ज़िंदगी में लाभ आपको मिलेगा, ठीक है। लाभ मीनिंग प्यार की बात नहीं कर रही हूँ, आपकी ग्रोथ आपको दिखाई देगा अगर आप उस लेसन को अच्छी से सीख लेते हो। नॉट फॉर यू मीनिंग हर चीज़ अभी आपके लिए नहीं है, आपके लिए सही नहीं है। आपको ये समझने की ज़रूरत है क्या चीज़, कौन सा लोग मेरे लिए सही है। प्लीज़ ये समझने की कोशिश कीजिएगा, हर चीज़ आपके लिए नहीं हो सकता है। मतलब मेरे लिए जो सही है आपके लिए वो सही नहीं हो सकता है, आपके लिए जो सही है मेरे लिए वो सही नहीं हो सकता है। तो इस बात पर भी आपको ध्यान रखना है मई मंथ पे, ठीक है। आपके लिए बहुत बड़ा गाइडेंस है कि लोगों के लिए जो ठीक है आपके लिए वो ठीक नहीं हो सकता, आपके लिए ठीक है जो ठीक है वो लोगों के लिए ठीक नहीं हो सकता है। तो सभी के एक अलग जर्नी होता है, तो ये बात आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। हो सकता है ऐसा भी मुझे मैसेजेस मिल रहा है, आप जिस पर्सन को लेकर सोच रहे हो शायद वो आपके लिए अच्छी नहीं है लेकिन दूसरों के लिए अच्छी है। ओके, फिर से मैं कहूँगी ये कुछ और चीज़ों को लेकर भी हो सकता है। अगर आपके लाइफ में जो भी इस टाइम पे फोकस में है, जो भी एरिया, उस चीज़ को लेकर ये मैसेज है। ओके, वो करियर में भी हो सकता है, करियर पाथ को लेकर, ठीक है ना। तो आप वैसे ही लीजिएगा मैसेजेस को। और अगर आपको लगता है उस पर्सन के अंदर आपको चेंजेस दिखने को मिला तो ठीक है, आप उन्हें चांस दे सकते हो, लेकिन फिर से सोचने की ज़रूरत है। आप अच्छी से देख लीजिएगा फिर ही कुछ डिसीजन लेना। ओके, वैसे तो मुझे आपके लिए या ऑल तो मुझे लग रहा है बहुत मतलब पॉजिटिव ही रहने वाला है मई मंथ आपके लिए। बस थोड़ी बहुत इस बात पे ध्यान रखना है आप लोगों को, तो ये आपके लिए गाइडेंस है। ओके माय पाइल नंबर 2, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी चैनल को, और कमेंट कर ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको मेरी रीडिंग। और इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो करना। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। ओके, पाइल नंबर 3 जिन्होंने 2 ऑफ कप्स कार्ड को चूज़ किया है उनके लिए रीडिंग हम करेंगे। चलिए देख लेते हैं। पाइल 3, आपके मई मंथ कैसे रहने वाला है। पहले हम देखेंगे आपकी मेन थीम या क्या क्या इवेंट्स रहने वाला है मई मंथ पे आपके लिए। चलिए, पाइल 3, ओके, 9 ऑफ wands, excuse me, ace of wands, okay, the emperor, okay, ace of cups, ओके, एक मिनट गाइस, मैं आपको बताती हूँ। ओके, मई मंथ के लिए मुझे यहाँ पर लग रहा है अगर हो सकता है, मतलब यहाँ पर मुझे वुंडेड वॉरियर की मैसेजेस मिल रहा है। तो आप ना अब अपने मैदान में
टिके रहने वाली मतलब रहने वाले हो सकता है कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, अगर आप स्टूडेंट हो, किसी भी तरह की कंपटीशन हो किसी भी चीज़ को लेकर, या फिर आपने पास्ट में किसी चीज़ पर बहुत मेहनत किया है, बाहर से अच्छा रिज़ल्ट आपको नहीं मिला, वो लव लाइफ में हो सकता है, करियर में हो सकता है। तो मुझे लग रहा है जो जिस भी एरिया को लेकर आप परेशान हो, मतलब बाहर से आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला, फिर भी आपने गिव अप नहीं करोगे मे मंथ, मुझे यहाँ पर दिखाई दे। आप बहुत फिर भी आप उस चीज़ को लेकर बहुत पैशनेट रहोगे, नए से शुरू करने की कोशिश करोगे, और नया ऑफ़र भी आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है, अब गिव अप नहीं करोगे किसी भी चीज़ को लेकर, वो आपकी लव लाइफ में भी हो सकता है, करियर में भी हो सकता है। पाइल नंबर 1 के लिए क्लियरली मैसेज था करियर को लेकर, पाइल नंबर 2 के लिए थोड़ी लव लाइफ फोकस में थी। आपके लिए क्लियर मैसेज मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैं देखना चाहूँगी किस चीज़ को लेकर है, कि किस चीज़ पर आप गिव अप नहीं करोगे, या फिर आप किस चीज़ को लेकर थोड़ी सी डरे हुए हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किस चीज़ को लेकर है ये, मैं देखूंगी, क्लैरिफाई करूंगी इस कार्ड को मैं। हाँ, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और मैं देखना चाहूँगी ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पर लव लाइफ में, और मुझे लग रहा है 50% लोगों के लिए यहाँ पर करियर में प्रॉब्लम आपकी हो सकता है, और 50% लोगों के लिए लव लाइफ के आपकी ये प्रॉब्लम है। ओके ओके, टेम्परेंस, ओके। ओके, आपको लगता है चाहे आपने पढ़ाई में बहुत मेहनत किया, या फिर अपने काम में बहुत मेहनत किया, बिजनेस में बहुत पैसे लगाए, या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है, मैं पहले करियर के लिए बोलना चाहूँगी, फिर लव लाइफ के लिए बोलूँगी, तो वहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिला, तो आपके पास आइडिया तो है, आप क्रिएटिव तो हो, लेकिन मतलब उतना अच्छी से रिज़ल्ट आपको नहीं मिला, तो आपने गिव अप नहीं किया, मतलब गिव अप नहीं किया मीनिंग आप मई मंथ पे गिव अप नहीं करोगे, मुझे दिखाई दे रहा है। फिर से आप नई तरीके से शुरू करोगे, आपके अंदर कोई क्रिएटिव आइडियाज़ हो सकता है, ठीक है, वो आप शुरू कर सकते हो इस मंथ पे, मई मंथ पे, ओके। वो कुछ भी क्रिएटिव आइडियाज़ हो सकता है, आप डांसिंग, सिंगिंग, कुकिंग, आर्ट, कुछ भी क्रिएटिव आइडियाज़ हो सकता है, या तो फिर वीडियो वगैरह बनाना यूट्यूब पर, कुछ भी ऐसा कुछ हो सकता है, यहाँ पर मुझे मैसेजेस मिल रहा है। तो या आप ऐसा नहीं, कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है डिवाइन की तरफ से, क्रिएटिव आइडिया आपके अंदर है, उसको आप जन्म देना चाहते हो, या हो सकता है पास्ट में आपने जो भी किया है उनकी एक्सपीरियंस अच्छी नहीं रहा है, इसीलिए आप थोड़ी डरी हुए हो कि मुझे करना चाहिए या फिर नहीं, लेकिन आप फिर भी करोगे, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और मैं एक बात बता दूँ, आपको लगता है आपकी लक उतना अच्छी से साथ नहीं दिया है, तो मैं एक बात बताना चाहूँगी। ओके, लव लाइफ के लिए मैं थोड़ी बोल देती हूँ, अगर आप लव लाइफ के लिए देख रहे हो, क्योंकि पाइल नंबर 1 पाइल नंबर 2 के लिए बहुत क्लियर कट मैसेजेस थे, लेकिन आप लोगों के लिए मुझे 50% लोगों के लिए करियर प्रॉब्लम लग रहा है, और 50% लोगों के लिए लव लाइफ में प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। आपको कोई पर्सन चीट कर कर चला गया है, आपको अकेला कर कर चला गया है, तो आपको ना उतना
एक्सक्यूज़ मी। तो पास्ट में या तो फिर आपको कोई छोड़कर चला गया है, ऐसा कोई बैड एक्सपीरियंस आपको करने को मिला, इसीलिए आप ना, आपको ऐसा लगता है कि मेरा लक मुझे साथ नहीं दिया। और आप बहुत मतलब थोड़ी रूड बन गए हो लाइफ को लेकर। आपको ऐसा लगने लग गया है, आप खुद को प्रोटेक्ट करने, मैंने कहा ना कुछ डरा हुआ फियर सी एनर्जी मुझे मिल रहा है, खुद को प्रोटेक्ट करके रखा है कि मुझे मेरी ज़िंदगी में किसी को एंट्री नहीं करने देना है। ठीक है। तो थोड़ी लाइफ को लेकर आप जैसे आनी जी सा बन गया है। ठीक है। मतलब कॉम्प्लिकेटेड बन गया है। तो आपको आपकी ऐसा सोच बन गया, अगर अच्छी से पेश आना है, मेरे साथ स्टेबल रहोगे तो ही मेरी ज़िंदगी में आना, नहीं तो मत आना। ऐसा भी एनर्जी है। और एक एनर्जी मुझे फ़ील हो रहा है कि आप खुद को बहुत प्रोटेक्ट करके रखे हो। इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे किसी को अपनी बाउंड्रीज़ ब्रेक करने देना नहीं देना है, और अपनी ज़िंदगी में किसी को भी नहीं आने देना है, किसी के अधिकार ही नहीं है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। एकदम तलवार लेके बैठा है, एकदम काट देंगे अगर आएंगे तो। ऐसा एनर्जी आपकी बन गया है, क्योंकि आपकी एक्सपीरियंस अच्छी नहीं है, तो आप थोड़ी कड़वा बन गए हो। तो आपको थोड़ी मैं मैसेजेस दूंगी यहाँ पर। ये सब कब्ज़ भी आया था, तो थोड़ी इजी हो जाओ, मतलब थोड़ी नरम हो जाओ खुद की तरफ। खुद को इतना भी, अगर आप ऐसे एनर्जी में रहोगे ना, तो आप तो खुद को तकलीफ़ दे ही रहे हो, आपके साथ जो भी रहेगा उनको भी तकलीफ़ मिलेगा, क्योंकि हो सकता है आप बात बात पर चिढ़ जाते हो, क्योंकि आपकी एक्सपीरियंस अच्छी नहीं थी। आपकी गलती नहीं है, सिचुएशन ने आपको ऐसा बना दिया है। तो आपके लिए गाइडेंस है, थोड़ी नरम बनने की कोशिश कीजिएगा मई मंथ पे। आपके घर वालों के साथ भी आपकी अनबन हो सकता है इस वजह से, आपकी गुस्से की वजह से, तो प्लीज़ वहाँ पर ध्यान दीजिएगा। थोड़ी नरम बनने की कोशिश कीजिएगा, चीज़ों को और भी अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश कीजिएगा। और आपके लिए ये भी मैं कहना चाहूँगी कि लाइफ को लेकर, खुद को लेकर थोड़ी नरम होने की कोशिश कीजिए। खुद पर इतना भी एक्सक्यूज़ मी गाइस। ओके। खुद कर इतना भी आप खुद को इतना भी कठोर मत बनाओ। ठीक है। खुद पर तो आपको बहुत तकलीफ़ होगा। ठीक है। हो सकता है आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो, सिचुएशन आपको ऐसा बना दिया है, तो आप नहीं रह सकते हो इस एनर्जी में। तो फिर से मैं कहना चाहूँगी, नरम बन जाओ। ठीक है, आपको पता चल गया है कौन आपके लिए अच्छी है, कौन आपके लिए बुरा है, तो आप फिर से ही मतलब आपको समझ में आ गया है ना, तो आप ऐसे ही लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री करने दोगे। ठीक है। तो लेकिन उसके वजह से खुद को इतना प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, इतना कठोर होने की खुद के साथ ज़रूरत नहीं है। एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगी, सब लोग एक नहीं होता है। आपकी पास्ट की एक्सपीरियंस अच्छी नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाद में ही वैसे ही एक्सपीरियंस आपको करने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। हमारी जो ये पाँचों उंगलियां है, सबकी एक अलग अलग गरन है ना, तो एक नहीं है सब। तो हर इंसान एक नहीं होता है। वो आपके लिए अच्छा नहीं था, इसका मतलब ये नहीं कोई और भी अच्छा नहीं रहेगा। या तो फिर अगर मैं काम की बात कर लूँ आप लोगों के लिए, बाहर से एक बार आपको फेलियर मिला या फिर मान लीजिए बहुत बार मिला, इसका मतलब नहीं है कि कभी नहीं मिलेगा। ऐसा मत सोचिएगा। ठीक है ना। तो ऐसा स्टोरीज़ भी बहुत अब लोगों को पता है कि हम ट्राई करते रहेंगे, एक ना एक बार लग ही जाएगा। तो आपके लिए भी मुझे वैसा ही मैसेजेस मिल रहा है। ठीक है ना। और एक बात मैं बोलूँ आप लोगों के लिए, जो भी लोग यहाँ पर नई कुछ शुरू करना चाहते हो, आपके अंदर क्रिएटिव आइडिया है, आप डरिए मत, वो आपके लिए बहुत सक्सेस लाएगा। आप करिए, प्लीज़ करिए। ठीक है। जो भी अगर आपके अंदर कोई क्रिएटिव आइडिया है, वो जन्म देना चाहते हो आप, मतलब जन्म मीनिंग कि आप करना चाहते हो, उन पर एक्शन लेना चाहते हो, तो प्लीज़ कीजिएगा। ठीक है। वहाँ पर आपको मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है। आप मेहनत
मई मंथ पे मुझे लग रहा है बहुत लोग यहाँ पर वो करोगे आप, ठीक है, वो करोगे और आप मेहनत भी करोगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है, और आपको सक्सेस भी मिलेगा। मैं कह दूँ, आप जितना सक्सेस चाहते हो ना उतना सक्सेस ही आपको मिलेगा, मैं आपको कह दूँ, ठीक है। और खुद के साथ थोड़ी नरम होने की कोशिश कीजिएगा प्लीज़ गाइस। आपकी एक अच्छी दिल है तो उस दिल को बना कर रखिएगा। हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड हुआ है आपकी, ये मुझे दिखाई दे रहा है। प्लीज़ हार्ट चक्रा हीलिंग मेडिटेशन करना, बहुत यूट्यूब पर वीडियोस हैं, आप प्लीज़ अपने हार्ट को हील करने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ी नरम बनने की कोशिश कीजिए। इतना भी कठोर होने की ज़रूरत नहीं, खुद के साथ भी दूसरों के साथ भी। अगर किसी ने आपके साथ गलती किया है ना तो माफ़ कर दीजिए, मुझे पता है आसान नहीं है, तो हो सकता है आपके साथ उनके कोई अनफिनिश सिम्फनी, मतलब अनफिनिश बिजनेस था, वो आपकी पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है, कुछ ऐसा कर्मा हो सकता है जिनके लिए आपको ये झेलना पड़ा। हमारी सभी के लाइफ में ऐसा कर्मास होता है, हम सभी कुछ ना कुछ पेन से गुजरते हैं, हर रोज़ कोई प्रॉब्लम होता है, सबकी लाइफ में होता है, ठीक है, हमारी लाइफ में भी होता है। तो कैसे हैंडल करना वो हमारी ऊपर है, उससे क्या सीख हम पा लेते हैं, लेसन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, वो हमारी ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो माफ़ कर दीजिए जो भी हुआ है, सिचुएशन को माफ़ कर दीजिए। अगर कोई सिचुएशन अच्छी नहीं थी आपके लिए, वो कुछ भी रिलेटेड हो सकता है उस सिचुएशन, ओके, तो आप भी खुश रह पाओगे, आपको भी सुकून पीस मिलेगा अंदर से। मैं दूसरे की बात नहीं करूँगी, आपको मिलेगा, बस मैं ये बात आपको कहना चाहूँगी, अगर आप माफ़ कर दे तो, ओके। और चलिए अब हम देखेंगे, और अपनी एनर्जी को बैलेंस में लाने की कोशिश कीजिएगा। टेम्परेंस की कार्ड भी है, तो आपके लिए हीलिंग भी आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, एंजल आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो आप हील हो जाओगे मई मंथ पे, ओके। मुझे करियर के लिए देखना था, किंग ऑफ पेंटिकल्स आ गया, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सभी पायल के लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, क्या बात है। मुझे नहीं पता था पाइल 2 के लिए यही आया था कि नहीं, लेकिन पाइल 1 के लिए आया था। और एक मतलब यहाँ पर कुछ और कार्ड था, वो भी था, लेकिन एक कार्ड आई थिंक पाइल नंबर 2 में आया था ना, याद नहीं रहा मुझे, ओके। या पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए करियर में मुझे लग रहा है, आप आपके पास, मुझे यहाँ पर आज तीनों पाइल में ही करियर में उतना ज़्यादा मतलब मनी को लेकर या फिर करियर में उतना प्रॉब्लम नहीं लग रहा है जितना आपको लगता है, ठीक है, या ठीक है, हो सकता है। मतलब पाइल नंबर 1 के लिए करियर बहुत पॉजिटिव था, 2 के लिए भी ठीक ठाक ही था, आपके लिए भी ठीक ठाक दिख रहा है। हाँ, थोड़ी पहले प्रॉब्लम मतलब इस मंथ पे रह सकते हैं, लेकिन मई मंथ पे आपको करियर में सक्सेस मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो भी काम आप करोगे, आप बहुत रिस्पॉन्सिबल रहोगे। अगर आप नई से कुछ शुरू करना चाहते हो, वो आप अच्छी से कर पाओगे। कि स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई में बहुत आपकी मन लगने वाला है, आपकी कोवर्कर, आपकी फ्रेंड्स आपकी बहुत हेल्प करेगा। अगर आप जॉब करते हो, स्टूडेंट हो, तो या आपकी आप पढ़ाई में आप बहुत फोकस लगाओगे। नई कुछ अगर आप करना चाहते हो, वहाँ पर आप बहुत मेहनत करोगे और आपको वहाँ पर एबेंडेंस भी मिलेगा। देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत एबेंडेंट कार्ड है। मैंने आपको कहा भी था, अगर आप कुछ फिर से नए से कुछ करोगे या फिर कुछ करना चाहते हो, फिर से आपको मौका मिलेगा। अगर आपको पास में फेलियर्स मिला, उस काम को ही आप फिर से नई तरीके से शुरू करना चाहते हो, तो जो भी आप करना चाहते हो आपको सक्सेस मिलेगा, वहाँ पर बहुत सक्सेस मिलेगा, मैं आपको कह दूँ, ठीक है। पास्ट पे आपने जो सक्सेस की एक्सपेक्ट किया था, आपको शायद नहीं मिला, लेकिन मई मंथ पे वो मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। चलिए, ओ माय गॉड, अब हम आपके लिए आपकी हेल्थ देख लेते हैं। हेल्थ कैसा रहेगा, फिर हम आपकी फाइनेंस, आपकी लव लाइफ, आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे।
सब कुछ देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं आपकी हेल्थ कैसे रहने वाला है मई मंथ पे। द हैंग्ड मैन। मुझे एक ही कार्ड लेना था लेकिन दो आ गया। कभी कभार ऐसा होता है, पाइल नंबर 2 में भी ऐसा हुआ है, पाइल नंबर 1 में भी, मतलब डिफरेंट एरिया पर हुआ है। किसी के लिए करियर के लिए ज़्यादा मैसेजेस थे, किसी के लिए लव लाइफ में, किसी के लिए हेल्थ में। चलिए ओके। यहाँ पर अगर आप मैरिड हो, अगर आपको कंसीव को लेकर प्रॉब्लम है, अगर हो सकता है आपकी टाइम हो गया है लेकिन नहीं हो पा रहा है या फिर कुछ ऐसा है, तो थोड़ी देर बाद वो हो जाएगा, मतलब ठीक हो जाएगा। तो अब परेशान मत होइए। मतलब मैं आपको कह दूँ कि अगर आप ओके, और एक मैसेज है। अगर आप चाहते हो कि आपकी बेबी हो, तो वहाँ पर जो भी स्टेप या एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है, तो हो सकता है अभी थोड़ी सिचुएशन की वजह से वहाँ पर स्टक हो, तो थोड़ी देर बात कर लीजिए, कोई बात नहीं। इसमें कुछ रियलाइजेशन की ज़रूरत है, शायद अभी इस टाइम आपके लिए सही नहीं है, तो वो थोड़ी लेट बनेगा, तो कोई हर्ज नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसको लेकर परेशान नहीं होना है आपको। यहाँ पर कुछ इस टक की एक पॉजिटिव साइड मुझे क्योंकि इस कार्ड आपको लगेगा कि नेगेटिव है, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं आपको कह दूँ, इसकी मैसेज कुछ और ही है कि अभी आपको सिचुएशन थोड़ी स्टक लग रहा है, लेकिन बाद में जाकर पता चलेगा कि कुछ एक रियलाइजेशन होगा, पॉजिटिव रियलाइजेशन, कि आपको फिर लगेगा ना अच्छा ही हुआ, तब नहीं हुआ, थोड़ी लेट हो गया लेकिन अच्छा हुआ। ये कार्ड वो मीनिंग है इसकी है। तो आपको पता चलेगा। ओके, तो परेशान नहीं होना है, जैसा हो रहा है वो होने दीजिए। ओके। और बाकी सब लोगों के लिए मुझे यहाँ पर लग रहा है आपकी बॉडी में आपकी बैक साइड पे नेक की नीचे जो साइड होता है, या तो फिर पैर में कोई दर्द हो सकता है। वो थोड़ी टाइम के लिए ही रहेगा। आपको देखने की ज़रूरत है किस चीज़ को लेकर आप अपनी लाइफ में परेशानियों से जूझ रहे हो, उस चीज़ से रिलेटेड ही हमारी लाइफ में हमारी हेल्थ पे असर पड़ता है, ठीक है। ऐसी जगह पर मतलब जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम होता है, उस रिलेटेड ही पेन हमें होता है, उस रिलेटेड ही हेल्थ में हमें प्रॉब्लम होता है, तो वो चीज़ आपको ठीक करने की ज़रूरत है। तो वो ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इतना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हेल्थ में नहीं लग रहा है, छोटी मोटी प्रॉब्लम रह सकता है। बस अपनी एनर्जी को बैलेंस पे रखिएगा। यहाँ पर 2 कप्स भी आया था, तो मैं आपको बताऊँगी लास्ट में जब गाइडेंस दूंगी, तो प्लीज़ अपनी एनर्जी को बैलेंस पे रहिएगा, तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगा। ये मैं आपको कहने की कोशिश कर रही हूँ। ऑल्दो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लग रहा है आप लोगों के लिए, थोड़ी छोटी मोटी प्रॉब्लम रह सकता है, लेकिन अगर आप एनर्जी को बैलेंस कर लेते हो, अपनी एनर्जी को, अपनी मस्कुलाइन साइड, फेमिनाइन साइड, या फिर आप क्या बताएं हम, अपनी इंग एंड यंग, दो तरह की एनर्जी हमारे अंदर होता है, वहाँ पर आप अगर आप बैलेंस कर लेते हो, मतलब उस रिलेटेड अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, तो आपकी हेल्थ इम्प्रूव होता हुआ दिखाई देगा। ओके। और हम अब देखेंगे आपकी फाइनेंस कैसा रहेगा मई मंथ पे। चलिए, माय पाइल नंबर 3। एक मिनट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हैव 2 ऑप्शंस। मनी तो आपको मिलेगा, ठीक है। फाइनेंस आप
से आ रहा है आपके पास, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आपकी हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, मैंने आपको कहा ना। आपकी हार्ट चक्रा, आपकी थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड है, मैं आपको कह दूँ। तो इसीलिए मनी आपके पास आएंगे, लेकिन आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप रिसीविंग मोड पे है ही नहीं। आपने अपनी हार्ट चक्रा को, अपनी थर्ड आई चक्रा को ब्लॉक करके रखा है। जो भी मनी आपके पास आना चाहता है, जो भी रिसोर्सेज आपको मिलेगा, शायद वो आप रिसीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप ऐसे मतलब जकड़ के बैठे हो, खुद को प्रोटेक्ट करना, कुछ भी नहीं करना है मुझे, कुछ भी रिसीव नहीं करना है। जो भी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आना चाहता है वो आप अटका के रखे हो, क्योंकि आपकी एक्सपीरियंस पहले अच्छी नहीं था। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। इसीलिए मैं आपके लिए मैं बार बार ये मैसेज दे रही हूँ कि खुद को रिसीविंग मूड पे लाइए, थोड़ी नरम कीजिए खुद को, अपनी इंट्यूशन पर ध्यान दीजिए। अपनी इंट्यूशन आपको क्या कहता है, अपनी इंट्यूशन पर थोड़ी ध्यान दीजिए प्लीज़। आपकी लॉजिकल मतलब आप लॉजिकली ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है। तो प्लीज़ अपनी इंट्यूशन पर ध्यान दीजिएगा। आपको तभी सही गाइडेंस मिलेगा, और आप जो भी अपॉर्चुनिटी, जो भी रिसोर्सेज आपको मिलेगा, जहाँ से आपको मनी मिलने की चांसेस है, बहुत ग्रोथ आपको मिलेगा जहाँ से, तो वो गाइडेंस आपको मिलता रहेगा अगर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे। अगर आप ऐसे स्टक सिचुएशन पे रहोगे तो कुछ भी रिसीव नहीं कर पाओगे। आपके पास पैसे रहते हुए भी, मतलब पैसे रहते मैं नहीं कहूँगी, जो भी पैसे आपको मिलना चाहिए, जो भी आप डिज़र्व करते हो, जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रहा है, आता हुआ मुझे बिल्कुल दिखाई दे रहा है, लेकिन आप ले नहीं पा रहे हो। आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि आप इतना पेन में हो, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। प्लीज़ खुद को हील कीजिए और अपनी इंट्यूशन के साथ जोड़िए, वो आपको सही गाइडेंस देगा, ठीक है। जो भी अपॉर्चुनिटी आ रहा है आपकी लाइफ में, आता हुआ दिखाई दे रहा है, रिसोर्सेस आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ से आपको मनी मिलेगा, बहुत ग्रोथ मिलेगा, बहुत एबंडेंस मिलेगा, लेकिन आप नहीं दिख रहे हो क्योंकि आप तकलीफ़ में हो, परेशान में हो, आपको दिखाई ही नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप पॉजिटिव रहोगे ना, तो वो अपॉर्चुनिटी आपको दिखने को मिलेगा। आप नेगेटिव सिचुएशन में हो, आप स्टक हो, इसीलिए वो जहाँ से भी आपको लाभ मिल सकता है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आप दिख नहीं पा रहे हो। तो प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। आपके पास अवेलेबल है रिसोर्सेस, जहाँ से आपको मनी मिल सकता है, ग्रोथ मिल सकता है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो दिखने की कोशिश कीजिए। वो तभी हो पाएगा अगर आप खुद की एनर्जी को पॉजिटिविटी में बदलोगे, हैप्पी रहोगे, तो वो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगा। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। लव लाइफ में आपके लिए क्या है देख लेते हैं, चलिए। कैसा रहेगा मई मंथ पे आपकी लव लाइफ। ओके, चलिए आपकी लव लाइफ कैसा रहेगा। जजमेंट, या ओके, मैं और एक कार्ड लेना चाहूँगी। चलिए, ओ माय गॉड, देखिएगा, एक मैं आपको कह दूँ, मैं आपके सामने ही सफल कर रहे थे, वहाँ पर भी मुझे इस कार्ड के नीचे द फूल आया था। अभी मैं इसको क्लैरिफाई करने गए तो वहाँ पर भी द फूल आया है, देखिए। डिवाइन हमें ना, मतलब कदम पे कदम गाइड करते रहते हैं, लेकिन हमें समझ में ही नहीं आता है वो क्या कहना चाहता है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वंस। ओके, मैं आपको बता दूं, न्यू बिगिनिंग मुझे यहाँ पर लग रहा है।
एक जजमेंट आया है, मीनिंग कि मुझे यहाँ पर लग रहा है डिवाइन की तरफ से कोई प्लानिंग चल रहा है आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए। अगर आप मुझे यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के लिए लग रहा है, ठीक है। अगर आपके साथ मैसेज रेजोनेट नहीं हुआ तो छोड़ दीजिएगा। अगर आपकी लव लाइफ अच्छी खासी चल रहा है तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है। अगर ऐसा है, देखिए मैसेजेस उन्हीं के लिए ज़्यादा आता है जो परेशान में होता है। जो खुश है, हैप्पी है, उनके लिए ज़्यादा मैसेजेस नहीं आएगा। क्यों आएगा? डिवाइन उनको ही हेल्प करता है ना जो परेशान में है ना। तो जो खुश है, जो उनकी लाइफ अच्छी चले, ऐसा तो नहीं है कि कोई ना कोई एरिया में उनकी प्रॉब्लम है। मान लीजिए आपकी लव लाइफ में अच्छी चल रहा है, करियर अच्छी नहीं है, करियर अच्छी है, लव लाइफ अच्छी नहीं है, तो मैं बस उसी चीज़ के लिए, अगर आपकी गाइडेंस आपको मिल गया है तो या आपको इस मैसेज जैसे लेने की ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ पर उस लोगों की बात कर रही हूँ जो बहुत परेशान हैं लव लाइफ में, उनके लिए मैसेजेस आया है तो मैं उनके लिए देखना चाहूँगी। यहाँ पर किसी किसी के लिए आपको आपकी डाइवर्स हो चुका है किसी के साथ, तो आपकी ज़िंदगी में कोई नया प्लान यूनिवर्स डिवाइन आपके लिए कर रहा है। आप एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप कॉन्फिडेंट हो खुद को लेकर। जो भी लोग डाइवर्सी है, ठीक है, मैं जो भी लोग मतलब अनमैरिड हो उनके लिए भी मैसेजेस है, आप देखिएगा प्लीज़। पहले मुझे जो मैसेज मिला मैं वो दूंगी। जो कमिटेड रिलेशन में है उनके लिए भी मैं मैसेजेस लूँगी, और सिंगल के लिए भी है, तो आप देखिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा रीडिंग को। तो जो लोग भी यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर मुझे इस सिचुएशन में कुछ डिवाइन प्लानिंग था, डिवाइन ने आपके लिए कुछ डिसाइड किया है, एक कॉलिंग, एक एवेकनिंग सिचुएशन, एक आहा मोमेंट आपको मई मंथ पे दिखने को मिलेगा, ठीक है। हो सकता है मतलब आपको इस मंथ पे, अगर आप डाइवोर्स लेना चाहते हो आप अपनी पार्टनर से, तो आपको वो मिल जाएगा और आप एक अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करोगे। और ये डाइवोर्स हुआ है बिकॉज़ मुझे यहाँ पर एनर्जी मिल रहा है, हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ईगो थे, वो खुद जो चाहता है वही करता है, आपकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते थे। और किसी किसी के लिए ये भी प्रॉब्लम हो सकता है, वो बहुत पॉजिटिव से थे आपको लेकर, आपको कुछ करने नहीं देते थे, आपको बाहर जाने नहीं देते थे, किसी के साथ बातें करना आपको, उन्हें आप पसंद नहीं थे ये चीज़। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, जो कमिटेड रिलेशन में है वहाँ पर कुछ चीज़ की एंडिंग मुझे लग रहा है। एंडिंग मीनिंग कि जो भी प्रॉब्लम था वो एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग आप करने वाले हो। डिवाइन वो हेल्प करेगा आपको न्यू बिगिनिंग करने में। तो या डिवाइन आपको हेल्प करेगा उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर कर न्यू बिगिनिंग करना। और यहाँ पर किसी किसी की लाइफ में मुझे ये भी लग रहा है डिवाइन आपको हेल्प करेगा मई मंथ पे। अगर आप कमिटेड हो, आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो छोटी मोटी प्रॉब्लम है भी तो उसको एंड होगा उसका, और आप न्यू तरीके से फिर से अपनी कनेक्शंस को आगे बढ़ाओगे, और आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल भी रहेगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और जो भी लोग, ठीक है, जो भी लोग किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर बाकी सब लोगों के लिए मैसेजेस मिल रहा है। आपकी एक एंडिंग हो सकता है मई मंथ पे। वो पर्सन आपके लिए बहुत टॉक्सिक मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत टॉक्सिक था। तो वो यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से प्लानिंग है, वो कुछ लेसन सिखाने के लिए आप लोगों के ज़िंदगी में आया है। तो इसीलिए उनके साथ आपकी एक एंडिंग, कार्मिक एंडिंग होगा, और आप नई तरीके से अपनी लाइफ को शुरू करोगे, ठीक है। एक एंडिंग, या तो फिर मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है खुद वो एंडिंग आप करोगे। डिवाइन आपको अंदर से वो पुश करेगा कि अभी बेटा छोड़ दो, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, तो आप खुद वो एंडिंग करोगे, उन पर्सन के साथ आपके रिश्ता एंडिंग करोगे। और जो जिनके रिश्ता अच्छा है, कमिटेड हो आप, थोड़ी जो भी प्रॉब्लम थे वो अब ख़त्म करके फिर से उनके साथ एक नई से शुरू करने वाले हो।
और जिनके ऑलरेडी एक टॉक्सिक सा बन गया है रिलेशन, उनके लिए मैसेजेस है कि आप खुद ही ख़त्म कर दोगे या तो फिर कुछ ऐसा होगा वो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, एक नई तरीके से आप अपनी लाइफ में शुरू करने वाले हो। ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है या तो अब हम आपके लिए गाइडेंस लेंगे। यहाँ पर एक कार्ड आया है और भी हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस। पाइल नंबर 3 आपके लिए क्या गाइडेंस आता है, चलिए देख लेते हैं। मैंने आपको कहा था कम टू द एज। ओके, रिक्स लीजिएगा। अगर आपको लगता है कोई पर्सन आपके लिए सही नहीं है, कोई चीज़ आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रहा है, कोई काम आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रहा है, तो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, उस चीज़ को छोड़ दीजिए और नई तरीके से शुरू कीजिए। नई अपॉर्चुनिटी को आने दीजिए अपनी लाइफ में, वो लव लाइफ में हो, करियर में हो, नई चीज़ को अपनी लाइफ में आने दीजिए। अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए। कुछ नहीं करना चाहते हो तो करिए, डरिए मत, कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए, नहीं तो ग्रोथ नहीं आएगा, मैं कह दूँ आपको। ठीक है, अगर आपको लगता है कोई चीज़ आपके लिए टॉक्सिक सा बन गया है, वो कोई काम हो सकता है, वो कोई पर्सन हो सकता है, उसको एंड कीजिए, उस साइकिल को वहाँ पर एंड कीजिए और नई अपॉर्चुनिटी को आने दीजिए। ठीक है, और एक खुद को एक नई पर्सन के रूप से तैयार कीजिए। ये आपके लिए मैसेज है। आपकी एनर्जी को बैलेंस कीजिएगा। ऑल्सो ये 2 इन फ्लेम की कार्ड है। देखिए मैं इस बारे में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, मीनिंग कि देखिए 2 इन फ्लेम बहुत कम होता है, वो बहुत हाई एनर्जी होता है, तो सभी 2 इन फ्लेम नहीं होता है। तो यहाँ पर एक कार्ड सोच के ऐसे मत सोचिएगा 2 इन फ्लेम सोलमेट आ जाएगा। एक कार्ड की बहुत मीनिंग होता है। तो कभी कभार ऐसा है कि या वो आपकी ट्रू पार्टनर है, वो आपको लव ऑफ़र करेगा, आपकी मतलब आपकी लव लाइफ की ग्रोथ आएगा, ये भी शो करता है ये कार्ड। लेकिन आपके लिए मुझे यहाँ पर ये मैसेज है इस कार्ड को लेकर कि आपको एनर्जी को आपको बैलेंस करना है। ये जो दो, ये कुंडलिनी एग्नि की साइन माना जाता है, एक हमारी मस्कुलाइन साइड, एक फेमिनाइन साइड, ये दोनों एनर्जी जब बैलेंस हो जाए हमारी लाइफ में आधा ही क्या पूरा ही प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है। तो एनर्जी हमारे अंदर बैलेंस नहीं रहता है, तो प्लीज़ उस एनर्जी को बैलेंस कीजिए। मेडिटेशन कर सकते हो आप, तो आपकी एनर्जी बैलेंस होता हुआ मुझे दिखाई दे, मतलब आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो मई मंथ के लिए आपकी गाइडेंस है गोइंग विद द फ्लो। जो भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। चीज़ों को रेजिस्ट नहीं करना है, पकड़ के बैठकर नहीं रहना। आपको पता है वो आपके लिए अच्छी नहीं है, फिर भी आप करते जा रहे हो। हाँ, अच्छा है तो ठीक है, अब छोटे मोटे प्रॉब्लम आते रहते हैं, वो आप ठीक कर सकते हो। लेकिन आपको लगता है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ऐसा सिचुएशन मुझे दिखाई भी दिया था। किसी किसी के लिए बहुत टॉक्सिक हो सकता है, किसी किसी के लिए छोटी मोटी प्रॉब्लम वो ठीक हो जाएगा, आप ठीक कर लोगे। लेकिन जिनके लिए बहुत टॉक्सिक सा हो गया है, उसको लेकर मैं ज़्यादा बातें कर रही हूँ। तो वो छोड़ दीजिए प्लीज़। वो करियर हो सकता है, लव लाइफ हो सकता है, जिस भी एरिया को लेकर आप परेशान हो। गोइंग विद द फ्लो, प्लीज़ गोइंग विद द फ्लो, मतलब कि इस टाइम पे जिए, जो भी पास में हो रहा है उसे छोड़ दीजिए। जो भी फ्यूचर में होने वाला है उस बारे में मत सोचिए, नाव में जीने की कोशिश कीजिए, प्रेजेंट पे रहने की कोशिश कीजिए। प्रेजेंट पे रहना ही अपने आप से एक सबसे बड़ा मेडिटेशन होता है। आप लोगों को अगर पता है तो प्रेजेंट पे रहना है आपको। ठीक है, प्रेजेंट पे रहना है और जो भी आपको लगता है एनर्जी आपके लिए अच्छा नहीं है उसे छोड़ देना है। गोइंग विद द फ्लो चलना है, जो भी जैसा चल रहा है उसे एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़ जाइए, मूव ऑन कीजिए।
आपके लिए गाइडेंस है मेमन के लिए। ओके माय पाइल नंबर 3, अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी चैनल को, और इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और कमेंट कर ज़रूर बताना आपके साथ मेरी रीडिंग कितना रिजोनेट हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी, इतनी टाइम से आप मेरे साथ कनेक्टेड रहे। थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।